अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की छोटी सी बात जो है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज मैं और मेरी जो पूरी टीम है हम लोग नहीं सोच रहे थे, हम कश्मीर की तरफ थे उस टाइम पर जब मैं ये सोच रही थी कि इंडियन आर्मी या इंडिया के कुछ लोग, मैं सबको बुरा नहीं कहती, मैं किसी भी नेशन किसी भी मज़हब के लोगों को बुरा नहीं कहती, मैं उन लोगों के अंदर जो बुरे लोग हैं उनको बुरा कहती हूँ कि जब मैं कह रही थी कि यार ये कितने हार्टलेस लोग हैं कि इंसान को कोई कैसे इतना टॉर्चर कर सकता है। मैं ना करूँ, मेरे सामने कोई अगर इनोसेंट कोई हिंदू क्रिश्चियन कोई भी आ जाए और वो इनोसेंट हो, मैं उसको नहीं मार सकती। सलाहुद्दीन के बारे में मैं कोई बड़ी बात नहीं करती, हम सबके सामने है कि वो एक सादा मासूम भोला, पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना वो भोला जिहा है, तो ऐसे करेक्टर्स होते हैं सबकी ज़िंदगी में, होते हैं किसी के नेबर्स में होता है, किसी की फैमिली में होता है, किसी के दोस्तों के कोई भाई वगैरह होता है, तो वी ट्रीट द वेरी स्पेशली। जो अमीरों के होते हैं, हमारे इधर नेबर के ऊपर है एक अंकल हैं जो किसी तरह से स्पेशल हैं, उनके लिए स्पेशली उन्होंने नर्स रखा हुआ है, वो उन्हें पार्क लेकर आता है, उन्हें जूस वूस पिलाते हैं, दे ट्रीट देम लाइक अ स्पेशल पर्सन। इसी तरह अंग्रेज़ों के पास अगर आप देखें तो वहाँ पर भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की बात होती है। इन लोगों को स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग खास होते हैं। जब उसकी पहली वीडियो आई जिसके अंदर वो भाई कह रहे थे कि पैसे चोरी कर रहा है, वो पैसे नहीं चोरी कर रहा था, वो किसी का एटीएम फंस गया था, और जब एटीएम फंसता है तो बंदा खुद ही वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, तो इट वाज नॉट एज सच अ क्राइम, उसने पैसे नहीं निकाले। बुरी बात है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती, बट हैविंग सेड उसके स्टेट ऑफ माइंड को देखें तो वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। उसको पुलिस ने पकड़ा जो वो हमेशा करती है, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम एक और साहब को पकड़ा था जिनके बीवी बच्चों के सामने उन्हें गोलियां मार दी। खलील साहब, उनके बच्चों के बच्ची, मेरा ख्याल है उनकी एक बच्ची थी, उनकी बीवी को नबीला को गोली मार दी, खलील साहब को मार दी, उनकी बेटी को मार दी, साथ उनके दोस्त को मार दी, और वो बच्ची सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। पुलिस के तो कारनामे जो हैं, मैं 90% आपको यकीन से बात कह रही हूँ कि अगर आप पुलिस का महकमा ख़त्म कर देना, आधे क्राइम्स ख़त्म हो जाए। ये अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे कहेंगे देखो राबी पुलिस के खिलाफ भी बोल रही है। ओ भाई, मैं एक पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक फौजियों के फाइटर्स की ख़ानदान से हूँ, और मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना राबी वांट्स टू गेट फेमस फॉर गॉड सेक, जितने तुम लोगों को नाम आते हैं ना मुल्कों के, उतने ज़्यादा मुल्कों में जाके मैं कॉन्सर्ट्स कराई हुई हूँ, और मेरी जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है ना ये बहुत ज़्यादा है, सो यू कैन नॉट मैच इट। मुझे ना किसी चैनल की ज़रूरत है टू बी ऑनेस्ट, ना किसी पोलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, मेरे पास आप लोगों का प्यार है, एंड दैट इज बिगर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप मुझे नहीं देखेंगे। मुझे कभी कोई फैशन मैगजीन या कोई चैनल या कोई इस तरह की चीज़, दे हैव स्टॉप्ड कॉलिंग मी, क्योंकि मैं उन सब के बारे में सच सच बोल चुकी हूँ, एंड आई डोंट केयर। मेरे पास आप लोग हैं, ये सोशल मीडिया, आई से व्हाट आई फील लाइक। उसके बाद वो जो उसका मुंह चढ़ाना था और उसकी जो मैं तो हैरान उन पुलिस वालों के ऊपर होती हूँ, उन कम बखत कम अकल और बुरे, इससे ज़्यादा गालियाँ मैं नहीं दे सकती, सॉरी जी। मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गाली मोदी को दी है, वो कुत्ता का है। मुझे गालियाँ के मैं बहुत खिलाफ हूँ। तो आई मीन इस तरह के हार्टलेस लोग हैं जो इससे बोल रहे हैं अच्छा ज़बान निकाल के दिखाओ। ओ भाई, तुम यहाँ पर क्या, तुम कोई हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, उसे ज़बान निकलवा के दिखाओ, या तुम कोई डेंटिस्ट हो, या तुमने उसकी ENT स्पेशलिस्ट हो कि तुमने उसकी ज़बान चेक करनी है, तुम उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो। और हमारी पुलिस के बारे में आप ये सुन लें, जो बंदा जितना दबता है ये उसको ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं। पुलिस से तो मुझे कोई खैर की उम्मीद नहीं है, ना ही आप रख सकते हैं। इमरान खान साहब, ये मैं बता दूं कि बड़े बड़े लोग आए, शहबाज शरीफ ने जी पुलिस ठीक कर दी, और फलाने ने कर दी, इमरान खान साहब ने कर दी, किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले अभी तक इतने ही गंदे और गंदी खसलत के लोग हैं जैसे पहले थे। और मैं ऑफ कोर्स मैं सबको नहीं मना रही, लेकिन टू बी ऑनेस्ट भाई 90% 95% ऐसे ही हैं पुलिस में, रहने दें आप। मैं इस तरह के काम नहीं करती, मैं इस तरह के शोज़ नहीं करती, मैं बस इतना टाइम नहीं होता। और ये जो छोटी सी बात है ये मेरा एक पर्सनल, मेरी एक इनपुट होती है पाकिस्तान के लिए, वरना मैं आपको मेरे साथ चलें थाने में एक जायज़ चीज़ की अगर FIR उस बंदे ने पैसे लिए हुए काट दी ना, तो मेरा नाम आप बदल देना कि यार ये राबी पीरज़ादा नहीं है, ये झूठी लड़की है, ये फलाना है, ये फ्रॉड है, जो मर्जी कह देना। पुलिस इज द वर्स्ट इदारा ऑफ पाकिस्तान। और जो ये करते रहते हैं नकीबुल्ला महसूद के साथ, आपको पता है, मैं ये नहीं कहती कि वो, यार आई मीन हाउ कैन यू डू दैट। तुम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की पुलिस के अंदर हो, और इस्लाम तो कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना यहूदी, ना कोई और, ना काफिर, जिसने इंसान की जान ली, इनोसेंट इंसान की जान ली, इसने पूरी इंसानियत की जान ली। और दरमियान में मुझे याद आया वो एक बच्चा जिसकी टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था, और वो एक अजीब सी बात उसकी टी शर्ट पर लिखी हुई थी कि अपना भी टाइम आएगा। भाई कहाँ तेरा टाइम आएगा? इन लोगों के होते हुए आएगा, इन जाहिलों के होते हुए आएगा, इन हुक्मरानों के होते हुए आएगा।
बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम एसी में नहीं रहेंगे, हम प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। तेरा टाइम नहीं आएगा, पाकिस्तान में तेरा टाइम नहीं आने वाला। तुझे आज इन्होंने कुत्तों की तरह मारा है, वो अगलों को भी कुत्तों की तरह मारेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। तो पुलिस वालों, तुम थोड़ी सी शर्म कर लो। और अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई, लेकिन अगर आपको पुलिस से कोई कंप्लेन है तो ये ईमेल एड्रेस मेरा इस पोस्ट के ऊपर है, आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझे बताएं। और इन पुलिस वालों की तो मैं अब वो शामत लाने लगी हूँ ना कि जो छोटी सी बात जहाँ पर मैं मोदी और इंडियन आर्मी और ऑक्युपाइड कश्मीर के खिलाफ हूँ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, वहीं पर पुलिस, नाउ दिस इज़ योर टर्न। अरे हमने तो मीरा जी को भी भुगत लिया था, आप क्या चीज़ हैं? तो आपने जो करना है आप कर लें मेरे साथ। दिस इज़ माई ओपन थ्रेट टू यू। आई हैव टू थ्रेट बिकॉज आप बहुत लोगों को थ्रेटन करते हैं कि अब आपकी कोई चीज़ मेरे पास पकड़ी गई। 40 लाख लोग मेरे साथ हैं जो मुझे फॉलो करते हैं एक फेसबुक के ऊपर, 7 और लगा लिए तो 1 करोड़ तक, थोड़े से पैसे डाल दिए 1.5-2 करोड़ तक मेरी रीच जाएगी। बी केयरफुल। जो उसकी लाश का हशर है, उस मासूम बंदे की लाश का जो हशर किया उन्होंने, कौन लोग हैं यार? और खुदा का वास्ता इसको इबरत का निशान न बनाए। पता ही नहीं चलता ज़ैनब का कातिल, वो अच्छा उसको इतने दिन खिला पिला के फांसी चढ़ा दी, पता ही नहीं चला, इबरत मिली नहीं किसी को। अगले दिन फिर 50 चाइल्ड रेप, वो खलील साहब की फैमिली को मार दिया पुलिस वालों ने। अच्छा होगी सजा। और हम भी बेस है ना, हम भी फॉलो अप नहीं रखते, हम अगले पर चले जाते हैं। अच्छा फलाने की तलाक हो गई, मैं अपनी फैमिली डिस्कस नहीं करती। आई विल नेवर डिस्कस माई फैमिली ऑन द मीडिया, ना करती हूँ ना करूंगी। अच्छा फलाने की तलाक हो गई, फलाने ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, अच्छा उसने फलाना ये किया। कम ऑफ इट मैन, फॉलो किया करो। ये बड़े बेहिस लोग हैं, ये जो हमारे अवाम है ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो पुलिस अफसरान हैं, ये जो पॉलिटिशियन हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ 90% पुलिस वालों के घरों में, 90% पॉलिटिशियंस के घरों में शराबें, ड्रग सब मिल रही होती हैं। और आप में से कोई पकड़ा जाए भाई किसी ड्रग या शराब के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कोई नशा नहीं करती, ना मेरी पूरे नस्लों में कभी किसी ने किया होगा। बट द फैक्ट इज कि आप पकड़े तो जाए इन चीज़ों के साथ, आप देखें आपके साथ क्या करते हैं। और इनके घरों में कोई छापे नहीं मारता। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि आर पुलिस इज़ द वर्स्ट पुलिस एवर। और अगर इन्होंने अभी इंसाफ खुले आम नहीं किया तो आई थिंक दैट वी हैव टू मेक आवर ओन पुलिस, जिसकी कमांड मैं करूँगी सांपों और शेरों के साथ। लव यू गाइस, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये थी आज की छोटी सी बात।